Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is limiting reactant. The reactant which is entirely consumed first during chemical reaction. यानी वो reagent या वो reactant जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, सबसे पहले यूज़ हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सैंडविच बनाना है। अब सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए और कबाब चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वल अमाउंट जो है वो दोनों ले लिए, 4 स्लाइसेस लिए हैं और 4 कबाब लिए। अब देखिए आपको पता है सैंडविच के लिए 2 जो है वो ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ होती हैं और 1 शामी कबाब। तो यहाँ देखिए जो 4 ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उसमें 2 कबाब कंज्यूम हो जाएंगे और 2 सैंडविच आपके बनेंगे। और जो यहाँ पे कबाब 4 हैं उनमें से 2 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो वो रिएक्टेंट कौन सा, देखिए यहाँ पे ब्रेड जो है वो फर्स्ट कंज्यूम हो गया, तो ये आपका है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये जो बच गया है एक्स्ट्रा है, इसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसे केमिस्ट्री की टर्म में समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपने हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। और सबसे बिल्कुल ईजी और सिंपल सी एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन का ये स्ट्रक्चर H2 देखें, सिंगल यहाँ पे एटम मैंने शो किए हैं। और ये ऑक्सीजन का O2 ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन। देखिए मैंने 2 जो है मोल हाइड्रोजन लिया है यहाँ पे और 2 मोल जो है यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बिल्कुल देखें सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर वाटर की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो ये 2 हाइड्रोजन फर्स्ट इस ऑक्सीजन के साथ कंज्यूम होकर वाटर बनाए, देन ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंज्यूम होकर वाटर बनाए। अब देखें ये वाले जो 2 मोल है यहाँ पे, यानी 2 मोल में से 1 मोल जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई। तो फर्स्ट कंज्यूम इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन फर्स्ट कंज्यूम हो गई और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो हाइड्रोजन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऑक्सीजन जो है वो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में हम जब कोई भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन इंडस्ट्रियली केमिकली परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक जो यूनिटरी यानी रेशियो मेथड है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। एग्जैक्टली वहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होती, लेकिन जो हमें यील्ड मिलती है वो हम प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम जो है इक्वल अमाउंट जो है किसी भी रिएक्टेंट का सजेस्ट नहीं करते जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही रिलेटेड एक एग्जांपल है आपकी बुक में 1.15 एग्जांपल, इसको ही डिस्कस करते हैं। ये कंबशन रिएक्शन है इथेन कंबशन रिएक्शन से यहाँ पे देखें प्रोडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 1 मोल इथेन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑक्सीजन to produce 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर मास ऑफ इथेन गिवन है 2.8 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको चूँकि हम ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो मोल रेशियो से परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका मोल फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ इथेन, ये फार्मूला गिवन है C2H4, कार्बन का नंबर 12, एटॉमिक मास हम यूज़ कर लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 1 4 से मल्टीप्लाई किया और ये जो है आपका आंसर आ गया 28 ग्राम पर मोल जी। ये फॉर्मूला जो है मैंने सिंबल में लिखा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये देखें ये मास आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये मोलर मास आपने फाइंड किया, यहाँ से आपने डिवाइड करके आंसर निकाला 0.1 मोल। ठीक है, यानी जो गिवन मास आपके पास था 2.8 ग्राम वो इक्वल हो गया 0.1 मोल। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास गिवन है 6.4 ग्राम, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ग्राम पर मोल। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 6.4 ये देखें क्वेश्चन में गिवन था, इसी को आपने मोल में कन्वर्ट करना है, 32 से डिवाइड करेंगे
0.2 मोल यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पर जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ इक्वेशन से हमने लिखा कि 1 मोल इथेन प्रोड्यूस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखो इसको इसी तरह से रेशो की फॉर्म में लिख लिया। इथेन का रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 मोल इक्वेशन में और 2 मोल। अब देखें क्वेश्चन में जो है 0.1 मोल यहाँ से जो आपने फाइंड किया था वो हमने इसे यहाँ पर पुट कर लिया। ये नंबर मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड होता है, तो 2 आपने मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 0.2 मोल। अब इसी जो है कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ सॉल्व कर देंगे। ऑक्सीजन की इक्वेशन में 3 मोल जो है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये 0.2 मोल यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.2 मोल विल प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय 2। हम इसे सॉल्व करेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये क्रॉस में इससे मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड होता है, तो यहाँ देखिए आपके पास आंसर आ रहा है 0.133 मोल। अब देखिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट में इथेन से आपके साथ आंसर आया 0.2 मोल और ऑक्सीजन के साथ ये आपका आंसर है 0.13। तो स्मॉलर वैल्यू क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल जो है वो ये वाला। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो फर्स्ट कंज्यूम हो जाते हैं और वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो हम इस मोल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को हमने ये फॉर्मूला जो है इसी को अरेंज किया, मास मोलर मास को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ये मोल की वैल्यू अपनी ये वाली पुट की और मोलर मास कहाँ से आया ये हमने काफ़ी बार सॉल्व किया है, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखें ये 12 16 2 32। देखिए यहाँ से मोलर मास आपका आ जाता है 44 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और मल्टीप्लाई के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 5.852 ग्राम। वो ये और इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्टली प्रिपेयर होगी जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक सेल्फ असेसमेंट आपको गिवन है और वो सेल्फ असेसमेंट है आपकी पेज नंबर 15 पर, पेज 15 जी। इक्वेशन है यहाँ पे, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है बाय द स्टीम और जो है मीथेन। तो ये देखें 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 1 मोल स्टीम 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस। ये कमर्शियल प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस की। अब देखिए डेटा में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, मास ऑफ मीथेन क्वेश्चन में गिवन है 28.8 ग्राम। हमने मोलर मास फाइंड किया कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ग्राम पर मोल। काफ़ी बार ये बात रिपीट हुई है मोलर मास में, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखें वही फॉर्मूला यहाँ रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास की ये वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मास पुट करेंगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा 1.8 मोल। यानी जो गिवन मास है यहाँ पर मीथेन का, इससे हाइड्रोजन जो प्रिपेयर होगी उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया कि जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वहाँ से रेशो फाइंड कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्वेश्चन में वाटर का मास भी गिवन है। मास ऑफ वाटर 14.4 ग्राम वाटर गिवन है। मोलर मास हमने फाइंड कर लिया वाटर के लिए। हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 16 18 ग्राम पर मोल। और ये ग्राम्स हमने मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये मास पुट करेंगे, मोलर मास पुट करेंगे और देखें यहाँ से हमें मिल जाएंगे 0.8 मोल। यानी 14.4 ग्राम वाटर इक्वल होगा 0.8 मोल। अब यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन से जो रेशियो आपको गिवन है वहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे।
इक्वेशन से हमने लिखा मीथेन का रेशियो हाइड्रोजन के साथ। 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस कर रही है हाइड्रोजन 3 मोल, और ये 1.8 मोल जो मीथेन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से हमने इसको लिखा कि 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 था, ठीक है। 1.8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5.4 मोल। सेकेंड रेशियो जो हमारे पास वाटर के लिए गिवन था, हमने वाटर का रिलेशन निकाला हाइड्रोजन के साथ। इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन 3 मोल। तो 0.8 मोल जो यहाँ पे वाटर के क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और आपके पास मोल्स आ जाएंगे 2.4। अब देखें कंपेयर करें 5.4 मोल और 2.4, तो लीस्ट नंबर आपका क्या है 2.4, ये आपका लीस्ट नंबर है, और जो लीस्ट नंबर होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है वाटर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ इसकी ही मोल से हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, यही वाला फॉर्मूला हमने अरेंज किया है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके मोल आपने पुट किया 2.4, मोलर मास पुट किया 0.8, और आपके पास वैल्यू आ गई 1.92 ग्राम। जी, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बहुत इजी से वे में यहाँ हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे ज़रूर आंसर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।